साइंस के एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप देखिए, अपने आप को करेक्ट कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? केवल भौतिक परिवर्तन, नए पदार्थों का निर्माण, अवस्था परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। तो बताइए कि क्या होगा आंसर नंबर। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? केवल भौतिक परिवर्तन, नए पदार्थों का निर्माण, अवस्था परिवर्तन और कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं, ठीक है, इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब भी हम किसी चीज को, दो चीजों को एक साथ मिलाते हैं, केमिकल चीजों को, तो वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो उसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत पूछ रहा है, ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है। इन चीजों को देखिए, क्या क्या हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया आप अगर करेंगे, क्या क्या चीजों पे जो संकेत है आपको समझ आया कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला है रंग बदलना, गैस निकलना, अवक्षेप बनना और उपर्युक्त सभी। तो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का। उपर्युक्त सभी, ये तीनों के तीनों लक्षण है कि आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, ऑक्सीकरण, विस्थापन। जंग लगना, ठीक है, किसी चीज में जंग लगता है तो क्या होता है? उसमें संयोजन होता है, अपघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है या फिर विस्थापन होता है। आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, तो ये आपका ऑक्सीकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? मतलब किसी भी जो फॉर्मूलाज होते हैं या समीकरण होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसको हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं? यही है मोटा मोटी इसका मतलब। सुंदर बनाने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के लिए, समय बचाने के लिए या फिर परीक्षा के लिए। तो बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण संरक्षण नियम के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका नियम है कि आपका जो भी केमिकल रिएक्शन फॉर्मूलाज है वो आपका क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? अगर आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज भी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे अच्छे, जैसे मान लीजिए 2-3 मार्क्स के भी पूछेंगे तो आप उसमें आसानी से इसको लिख सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन, डाल्टन, ठीक है, लावोजियर या फिर बोहर। बताइए किसने दिया? ठीक है, तो ये लावोजियर साहब है जिन्होंने क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। लावोजियर, याद रखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लावोजियर जी ने दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। CaO प्लस H2O प्लस CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर आप लोग ये फॉर्मूलाज को बनाना जानते होंगे, कि बैलेंस करना जानते होंगे, तो अब तक आपके पास ये आंसर पहुंच चुका होगा। CaOH2O, ठीक है, इसको क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, तो इससे क्या मिल रहा है? ये चीजें मिल रहा है, COOH2। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन है, विस्थापन है, संयोजन है या फिर द्विविस्थापन है। बताइए क्या होगा इसमें? इसका सही आंसर संयोजन हो जाएगा। तो अगर आपको पता है तब तो बहुत आसान है कि कितने प्रकार के अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन अगर इस तरीके का फॉर्मूला हो तो आप याद कर सकते हैं और इसका कनेक्शन आप संयोजन से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपघटन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलते हैं, एक पदार्थ टूटता है, तत्व बदलते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपघटन की अभिक्रिया में क्या होता है? बताइए। दो पदार्थ मिलते हैं, एक पदार्थ टूटता है या फिर तत्व बदलता है। अपघटन मतलब खुद खुद का ही विनाश हो जाना, मतलब एक पदार्थ टूटता है। ठीक है, तो अपघटन यहाँ पे बिल्कुल बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CaCO3 और CaO प्लस CO2 है। बताइए ये कौन सा अभिक्रिया पूछ रहा है? संयोजन, विस्थापन, अपघटन या ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि एक से यहाँ पे दो चीजों को मिलाया जा रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये आपका अपघटन अभिक्रिया है। आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विस्थापन अभिक्रिया में कम क्रियाशील अधिक को हटाता है,
अधिक क्रियाशील कम को हटाता है, दोनों समान होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। तो बताइए इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। क्लिक कीजिए। टाइमर तो मैंने लगाया नहीं है, बट फिर भी आप बताइए इसमें क्या होगा। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कीजिए आप सही हो या गलत। अधिक क्रियाशील कम को हटाता है, ठीक है, ये विस्थापन में अधिक क्रियाशील जो कमियां होती हैं उसको ये लोग क्या करता है, हटाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Zn प्लस CuSO4, ठीक है, इसको रिएक्शन किया तो ZnSO4 प्लस Cu मिला, ठीक है। तो बताइए जिंक है, कॉपर सल्फेट है, और ये सल्फेट को कॉपर में चेंज किया, तो यहाँ पे बताइए ये कौन सा होगा। अपघटन हुआ, विस्थापन हुआ, या द्वितीय विस्थापन हुआ, ठीक है। ये नियम के बारे में अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। इसको विस्थापन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे विक्रिया को विस्थापन बोलते हैं। मतलब इसमें डबल चीजें डबल आई, ठीक है, दो को मिलाया गया और दो चीजें मिली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो बताइए, ये वाला मैंने बता दिया जस्ट ऊपर। अब इसके अंदर बताइए कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया आपका जस्ट अभी बताया था, तो यहाँ पे ये द्वितीय विस्थापन है, ठीक है। अब ये कैसे है इसको डिटेल में पढ़िएगा तो समझ आएगा। फिलहाल यहाँ पे टिक करना है, टिक करके आगे बढ़ता हूँ। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अवक्षेप होता है, गैस होता है, द्रव्य होता है, ठोस होता है या विलयन होता है। अवशेष, अवक्षेप क्या होता है, गैस, द्रव्य, ठोस या विलयन, ठीक है। तो ये ठोस रूप में पाया जाता है अवक्षेप, ठीक है। पेस्ट, तो ये आपका अवक्षेप आपका ठोस होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीकरण का अर्थ है। ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है बताइए। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या हो सकता है। ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और रंग बदलना। ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, ठीक है, बट ये हटना नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये जुड़ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण, एक दो वर्ड दिया है, एक ऑक्सीकरण दिया, दूसरा अपचयन, तो अपचयन दिया, जो दोनों को एक साथ अगर हो तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका जो ये दो चीजें, ये दोनों वर्ड को याद रखिए। ऐसी ऐसी भी क्रियाएं कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए। ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। भी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। लोहे में जंग लगने की आवश्यक है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है, क्या होना चाहिए। लोहे में जंग कब लग जाएगा, क्या ऐसी चीजें उस पर होंगी जिससे लोहे में जंग लग जाएगा। तो केवल जल, केवल हवा, जल और हवा दोनों, केवल ताप। तो देखिए ये केवल वाला ऑप्शन तो आप पहले काट सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि केवल कोई भी चीजें होती नहीं है। ओनली ये होगा नहीं, तो ये आपका ये आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है कि केवल वाला ऑप्शन को पहले आप साइड कर दें, केवल, ठीक है, तीनों साइड है, ये दोनों ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। लोहे पर जंग लगने का रासायनिक नाम क्या होता है। आयरन क्लोराइड होता है, आयरन सल्फेट होता है, आयरन ऑक्साइड होता है या आयरन नाइट्रेट होता है। बताइए लोहे पे जो जंग लगा होगा उसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे। तो वो ऑक्साइड होता है जो कि आयरन का होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, आयरन ऑक्साइड। तो लोहे पर जंग जो लगा रहेगा उसको केमिस्ट्री की भाषा में आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। तेल या पेंट लगाने से जंग क्यों नहीं लगती। तेल या पेंट लगाने से जंग क्यों नहीं लगती। क्वेश्चन ये है कि अगर जंग लगने वाली चीज़ों के ऊपर पेंटिंग कर दीजिएगा तो उसमें जंग नहीं लगेगा, या तेल वेल लगा दीजिएगा तो जंग नहीं लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इससे क्या होता है बताइए। तो उसके अंदर ना ऑक्सीजन रुक जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा कि ऑक्सीजन से संपर्क उसका टूट जाता है, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सब आपका गलत है और आपका आंसर नंबर बी करेक्ट है।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। असंतुलित मतलब अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन होता है वो क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण, कंकाल समीकरण, आयनिक समीकरण या पूर्ण समीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको कंकाल बोला जाता है। असंतुलित रासायनिक क्या होगा? एक कंकाल होगा। ठीक है, इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 2Mg प्लस O2 को रिएक्शन कराएंगे तो 2MgO मिलता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? असंतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है, कंकाल समीकरण है या फिर गलत समीकरण है? तो सबसे पहले बताइए कि क्या होगा। गलत तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस फार्मूला पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा इस टू का और इस टू का। ठीक है, ये दोनों बैलेंस क्यों है? क्योंकि ये दोनों को जोड़िए तो 4, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो दोनों को मिलाया तो यहाँ पे भी इसका 2 का बैलेंस हो गया। तो इधर भी सब 2 के पार्ट में है, इधर भी सब 2 के पार्ट में है, तो इसलिए हमारा आंसर संतुलित होगा। ठीक है, आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, संतुलित, असंतुलित नहीं, ये गलत हो गया। 20 क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है? उष्मा उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में उष्मा अवशेषित होता है, उष्मा निकलती है, ताप समान रहता है, प्रकाश निकलती है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में उष्मा अवशेषित होती है, क्या होता है बताइए? क्या होगा बताइए? इसमें होगा उष्मा निकलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, उष्मा अवशेषित होती है, गैस निकलती है या प्रकाश निकलता है? ठीक है, तो उष्मा वो था उष्माक्षेपी और यह है उष्मा शोषी, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, ये था आपका उष्माक्षेपी, इसमें उष्मा निकलती है, और ये है उष्मा शोषी। ठीक है, इसमें क्या होता है? उष्मा अवशोष होता है। ठीक है, उष्मा अवशोष होता है, ऑब्जर्व करता है उसको। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन, खाना खाते हैं, ठीक है, और वो पच जाता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस के साथ ही पचता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्माक्षेपी, आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। उसमें ये प्रकाश रासायनिक, जलीय या विद्युत? बताइए क्या होगा सही? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक। प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बोल रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश है और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको अभिक्रिया कराते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक होगा नॉर्मली। उसमें ये जलीय तो होगा नहीं, न विद्युत होगा, प्रकाश होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AgCl का अपघटन होता है। AgCl का अपघटन होता है जल में, अंधेरे में, प्रकाश में या वायु में? बताइए, तेज लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की संख्या घटती है, बढ़ती है, समान रहता है या बदलती है? VVI क्वेश्चन है, बताइए। रासायनिक अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो परमाणु की संख्या क्या होती है? समान रहती है, संख्या समान रहती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, या तो पहले से ऑप्शन दे दिया, कागज का जलना, ठीक है, इसमें बर्फ का पिघलना और पानी का उबलना और नमक का घुलना। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है। अभिक्रिया तो सबको ही है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये कर रहा है, ठीक है, पानी का उबलना ये भी हीट के साथ कर रहा है, कागज का जलना ये फ्लैम ये भी हीट के साथ कर रहा है, नमक का घुलना ये ऑक्सीजन के साथ कर रहा है। इट मीन्स अभिक्रिया तो सब कर रहा है, लेकिन परिवर्तन की बात कर रहा है, तो ये आपका ऐश में, राख में परिवर्तित होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया है क्या है भाई? बताइए। श्वसन पढ़े होंगे बायो में, श्वसन प्रक्रिया है क्या है? अपघटन है, उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है और विस्थापन है। ठीक है, इस दोनों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। ठीक है, फिलहाल हम इतना बताएंगे कि श्वसन जो प्रक्रिया है वह उष्माक्षेपी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, गैस निकलने का संकेत है। गैस निकलने का संकेत है, क्या है बताइए? बुलबुले बनना, रंग बदलना, ताप बढ़ना, अवक्षेप बढ़ना। ठीक है, तो ये सब केमिकल रिएक्शन का एक बॉन्ड है। ठीक है, बट ये बुलबुले बनना, इससे हम लोग साबित हो जाता है कि हाँ चलिए इसके अंदर गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तांबा गर्म करने पर काला हो जाता है क्योंकि अपचयन, ऑक्सीकरण, विस्थापन, अपघटन। बताइए आंसर सही क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑक्सीकरण। रासायनिक समीकरण में अभिकारक लिखे जाते हैं। बोल रहा है रासायनिक समीकरण में अभिकारक लिखे जाते हैं, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर और नीचे। तो अभिकारक लिखे जाते हैं, बताइए अभिकारक किसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण में? तो जो दाईं ओर है वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक समीकरण में अभिकारक लिखे जाते हैं दाईं ओर। उत्पाद लिखे जाते हैं, ठीक है, एक अभिकारक है और एक उत्पाद है। रासायनिक समीकरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं पढ़े हैं तो डिटेल में पढ़िए इसको। ठीक है, फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा कि उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है। तो यहाँ पे उत्पाद लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उत्पाद किधर लिखे जाते हैं? तो ये भी आपका क्या होगा, दाईं ओर। ये आपका दाईं ओर सही आंसर होगा इसका, दाईं ओर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। SLG AQ दर्शाते हैं, रंग, अवस्था, ऊर्जा और दाब। इसको याद कर लीजिए कि क्या दर्शाते हैं। तो ये अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है, अवस्था बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, क्या होता है रेडॉक्स? पीछे भी आया था, ठीक है, कि रेडॉक्स क्या है, उस समीकरण को बताना था। इसमें बताइए केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, दोनों होता है या कोई नहीं होता? तो रेडॉक्स ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट। Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया में Fe क्या है? कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, निष्क्रिय है और गैसीय है। बताइए, तो अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अधिक क्रियाशील। जंग लगने में आवश्यक गैस है। चलिए, जंग के बारे में बहुत पूछा है, बताइए जंग लगने में आवश्यक गैस क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करके जंग लगता है। आते हैं हम लोग, देख लीजिए ये नेक्स्ट, ऑक्सीजन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा नहीं बदलती, बदलती है, समाप्त हो जाती है या बनती नहीं। बताइए क्या होगा? तो ये बदलती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों आयनों का आदान प्रदान होता है, एक पदार्थ टूट जाते हैं, एक तत्व हटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे दो आयनों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण आधारित है ऊर्जा संरक्षण नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ताप नियम पर या दाब नियम पर। तो संतुलित रासायनिक यानी बैलेंस समीकरण की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये किस पे आधारित होता है बताएं? तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का कुल मान घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का कुल मान यानी द्रव्यमान के साथ क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो समान रहता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? दूध का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना या बर्फ का पिघलना। क्या होगा करेक्ट बताइए? लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? बताइए, तो बर्फ का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पिछली बार मैं बताया था कि कोई ना कोई रिएक्शन तो हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन बर्फ का पिघलना को नहीं डाला गया है। क्यों नहीं डाला गया है? डिटेल में पढ़े, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बर्फ का पिघलना रासायनिक समीकरण क्यों नहीं हो। चलिए आंसर चेक करते हैं, डी बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।